welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या कटरीना कैफ ने अपने और विकी कौशल की शादी का 75% खर्च खुद उठाया था? क्या नेटिजन्स को दीपिका पादुकोण की एक हरकत लगी बच्चों वाली? क्या भारती सिंह बनने जा रही हैं मां? क्या कटरीना कैफ अपनी शादी के 75% खर्च को खुद उठा रही हैं? क्या विकी कौशल के साथ अपनी रॉयल वेडिंग पर सारा एक्सपेंस कटरीना कैफ ने किया है तय? कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के लैविश एक्सपेंसेस को लेकर हुआ बड़ा रेवलेशन. एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विकी कौशल की जिस तरह फोर्ट परवारा में रॉयल वेडिंग हो रही है, इनकी शादी को लेकर होने वाले खर्चे को लेकर ऑब्वियसली बातें तो होनी ही हैं. और इसी बीच रिपोर्ट्स आई हैं कि कटरीना कैफ अपनी शादी पर हो रहे पूरे खर्च का 75% खुद उठा रही हैं. वैसे क्या विकी कौशल सिर्फ 25% शादी का खर्च उठा रहे हैं? इसे लेकर क्लैरिटी नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी का वेन्यू उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है. दरअसल कहा जा रहा है कि इस रिसोर्ट ने पब्लिसिटी के लिए वेन्यू को विकी कौशल और कटरीना कैफ को ऑफर किया है. ऐसे में वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर तो विकी कौशल कटरीना कैफ ने कुछ खर्च नहीं किया, लेकिन बाकी ट्रैवल अरेंजमेंट से लेकर गेस्ट्स के लिए किए जाने वाले इंतजाम और शादी में लगने वाली चीजों का ज्यादातर एक्सपेंस रिपोर्टेडली कटरीना कैफ ने उठाया है. और जिस अंदाज में ये शादी हो रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये खर्च करोड़ों में होगा. इसी बीच कटरीना कैफ का एक ओल्ड स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. दरअसल 2012 में कटरीना कैफ ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो एक हवेली में रॉयल इंडियन स्टाइल में शादी करेंगी. और जूम टीवी ने कटरीना कैफ के इस स्टेटमेंट को ट्विटर पर शेयर किया था. और अब फैंस कह रहे हैं कि कटरीना कैफ अपनी ड्रीम वेडिंग को जी रही हैं. कई यूजर्स ने इस ट्वीट के रिस्पॉन्स में लिखा है, शी मैनिफेस्टेड इट. एक दूसरे यूजर ने लिखा, होली शी इज गेटिंग हर ड्रीम वेडिंग. वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा, टुडे इज दैट डे, हर डे इज हियर. साफ है फैंस कटरीना कैफ और विकी कौशल की वेडिंग को लेकर एक्साइटेड हैं. और अब सबको इंतजार है उस एक खास पिक्चर का जो शादी के वेन्यू से विकी कौशल और कटरीना कैफ ऑफिशियली फैंस के साथ शेयर करेंगे. क्या कटरीना कैफ की शादी से दीपिका पादुकोण ने चुराई लाइमलाइट? विकी कौशल कटरीना कैफ की शादी से पहले दीपिका पादुकोण ने अपनी शादी के पिक्स को क्यों किया अनआर्काइव? नेटिजन्स ने दीपिका पादुकोण से कहा, लेट कटरीना एंजॉय द अटेंशन. वहीं कुछ यूजर्स को लगा दीपिका पादुकोण का स्टेप बच्चों वाली हरकत. सोशल मीडिया पर सेलेब्स के हर एक एक्शन पर रहती है नेटिजन्स की नजर. ऐसे में इस बार दीपिका पादुकोण का एक स्टेप नेटिजन्स की नजर में आ गया है और इसकी वजह से उनकी हो रही है जबरदस्त ट्रोलिंग. दरअसल दीपिका पादुकोण ने विकी कौशल कटरीना कैफ की शादी से ठीक पहले अपनी शादी की इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर अनआर्काइव कर दिया है और नेटिजन्स को लग रहा है कि दीपिका पादुकोण यहाँ कटरीना कैफ से अटेंशन छीनने की कर रही हैं कोशिश. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, दीपिका पादुकोण, दिस इज नॉट योर मोमेंट, लेट द ब्राइड शाइन. दीपिका, दिस इज नॉट योर मोमेंट. एक दूसरे यूजर ने लिखा, बच्चों वाली हरकत. एक यूजर ने लिखा, Why now? 1 month after their marriage anniversary.
It's clear because Katrina got all the attention, her wedding is now talk of the town. The rumors are even more famous than her wedding pictures. So think about Katrina's wedding pictures. नेटिजन्स को लग रहा है दीपिका पादुकोण की पिक्चर्स अनआर्काइव करने का टाइमिंग है बिल्कुल ही सरप्राइजिंग। वैसे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने हाल ही में अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था और इस दौरान उन्होंने फैंस के साथ अपने स्पेशल मोमेंट्स की तस्वीरों को शेयर किया था। यही नहीं, ये लव बर्ड्स नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों में एंजॉय करने गए थे अपनी एनिवर्सरी को। ऐसे में 1 महीने बाद अपनी पिक्चर को अनआर्काइव करने के दीपिका पादुकोण के डिसीजन पर सवाल तो उठेंगे ही। आपको क्या लगता है, आखिर दीपिका पादुकोण ने क्यों किया ऐसा? अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया। एक्ट्रेस करीना कपूर खान पैप्स से क्यों छुपा रही हैं अपना चेहरा? नेटिजन्स ने पूछा, क्या करीना कपूर खान थी ड्रंक? तो किसी ने पूछा, क्या किसी रेड में पकड़ी गई करीना कपूर खान? अपनी फिल्म K3G के 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद करीना कपूर खान ने किया सबको शॉक। क्या करीना कपूर खान अपने फेस में आई किसी चेंज को कर रही थी हाइड? क्या करीना कपूर खान अपने किसी लुक को नहीं होने देना चाहती थी रिवील? एक्ट्रेस करीना कपूर खान पैप्स से जब भी मिलती हैं वो करती हैं पोज और वो जनरली टेंट्रम्स थ्रो नहीं करती। लेकिन रिसेंटली करीना कपूर खान इस तरह अपना चेहरा छुपाती आई नजर। इस वक्त बेबो के साथ गाड़ी में करिश्मा कपूर और मलाइका अरोरा भी मौजूद थी, लेकिन वो नहीं कर रही थी अपने फेस को हाइड। करीना कपूर खान के इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, मुंह तो ऐसे छुपा रही है जैसे होटल रेड में पकड़ी गई हो। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ड्रंक मे बी। लेकिन करीना कपूर खान ने फिर थोड़ी देर बाद अपने चेहरे से इस टी शर्ट को हटा दिया एंड शी वाज लाफिंग। बेबो को देखकर ऐसा लगा कि वो पैप्स को टीज करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की। या ये भी हो सकता है कि वो अपनी फिल्म के टी शर्ट पर पैप्स का ध्यान खींचना चाहती थी और इस सेलिब्रेशन के बारे में बताना चाहती थी। यही वजह हो सकती है कि करीना कपूर खान ने ये पूरा एक्ट प्लान किया। देखिए इस पूरे विजुअल को। वहीं करीना कपूर खान ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे जह की एक अडोरेबल पिक्चर को किया शेयर, जिसमें जह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इस पिक्चर को शेयर करते हुए करीना कपूर खान ने लिखा, इट्स द टोज दैट डू इट फॉर मी, #मेरा बेटा, #टाइम इज फ्लाइंग। करीना कपूर खान के इस पोस्ट पर उनके इंडस्ट्री फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ने किया रिएक्ट। मामा कब बनेंगे बच्चे लोग? यार अब तो सबको बच्चे का इंतजार हो गया है, बस आप लोग अकेला छोड़िए, करते हैं। रोना वाला है। कॉमेडियन भारती सिंह बनने वाली हैं मम्मी। भारती सिंह के घर में आने वाला है एक नन्हा मेहमान।
भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ईयर 2022 में बन जाएंगे मॉम एंड डैड। डायरेक्ट 10 किलो कम। 15-5 कम बता रही है। कुछ फिटनेस का राज बता दीजिए। फिटनेस का राज आने भाई जब भी फोटो खिंचाओ पेट अंदर करके यही फिटनेस का राज है। Reportedly, Bharti Singh is expecting her first child next year. भारती सिंह की प्रेगनेंसी की न्यूज को कंफर्म करते हुए एक क्लोज सोर्स का कहना है, "It is at a very initial stage. Singh is already on rest and has halted her work commitments for now. She is not stepping out much and staying low profile." ऐसे में जब खुद भारती सिंह से इस गुड न्यूज पर उनका रिएक्शन मांगा गया तो she said, "I won't deny or confirm anything. But when the time is right, I will openly speak about it. One can't hide such things. So when I want to reveal it, I will do it publicly." वहीं दूसरी तरफ भारती सिंह के हस्बैंड ने इस न्यूज पर कोई कमेंट नहीं किया है। आपको बता दें कि भारती सिंह पोस्ट दिस वीक कपिल शर्मा के शो को रिज्यूम नहीं करेंगी, as she is focusing on her game show. लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो फिर से कपिल शर्मा के शो से जुड़ जाएंगी और उनके फैंस उन्हें शो में दोबारा देख पाएंगे। वैसे इससे पहले भी कई बार भारती सिंह की प्रेगनेंसी को लेकर रूमर्स आए हैं, लेकिन इस बार सोर्सेज के मुताबिक गुड न्यूज की खबर पक्की है। वहीं इस बार भारती सिंह ने भी इस न्यूज को डिनाई नहीं किया है। हालांकि जब पहले कई बार भारती सिंह से उनके प्रेगनेंसी रूमर्स पर रिएक्शन मांगा गया था तो शी सेड, "Rumors of us having a baby started since the day we got married." वैसे भारती सिंह ने बताया था कि वो और उनके हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया 2020 में फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ पैंडेमिक उनका ये प्लान पॉसिबल नहीं हो पाया था। और अब जब हालात थोड़े सुधर गए हैं तो गुड न्यूज के लिए ये बेस्ट टाइम बन गया है। चलिए अब देखना ये होगा कि भारती सिंह कब इस न्यूज को पब्लिकली अपने फैंस और वेल विशर्स के साथ शेयर करती हैं। डायरेक्ट 10 किलो कम। 15-5 कम बता रही है। कुछ फिटनेस का राज बता दीजिए। फिटनेस का राज आने भाई जब भी फोटो खिंचाओ पेट अंदर करके यही फिटनेस का राज है। मैं मीडिया की बेटी। सॉरी मैडम। मेरे स्लो मोशन में डालना है। यहाँ पे भी गए। हाँ जी सर के साथ मामा कब बनेंगे बच्चे लोग? यार अब तो सबको बच्चे का इंतजार हो गया है, बस आप लोग अकेला छोड़िए, करते हैं। लोना वाला में। Coming up on the show, RRR का ट्रेलर हुआ लॉन्च। RRR के ट्रेलर ने मचाई धूम। RRR के फैंस ने ट्रेलर लॉन्च से पहले ही शुरू किया सेलिब्रेशन। क्या RRR SS राजामौली की बाहुबली को कर पाएगी बीट? जूनियर NTR के फैंस का ये सेलिब्रेशन साबित करता है कैसे इस फिल्म का बेसब्री से था सबको इंतजार। इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के साथ सोशल मीडिया से लेकर ऑफलाइन हर जगह जबरदस्त फैंस का क्रेज देखने के लिए मिल रहा है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर साफ है कि ये कहानी है दो दोस्तों की बॉन्डिंग और फिर राइवलरी और फिर उनके फिर से साथ आने की। फिल्म को जबरदस्त तरह का विजुअल ट्रीटमेंट दिया गया है एंड इट्स ट्रूली अमेजिंग। अजय देवगन और आलिया भट्ट भी अपने कुछ सीन्स के साथ फिल्म पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट भी रहा मजेदार, जहां सबसे पहले आलिया भट्ट से पूछा गया क्या R वर्ड उनका फेवरेट है और इस पर आलिया भट्ट ने जिस तरह जवाब दिया उससे साफ है कि वो रणबीर कपूर को लेकर ओपन अप हो रही हैं। आलिया जी, आजकल का जो सबसे ट्रेंडिंग अल्फाबेट है वो है R। तो आपकी भी लाइफ में एक बहुत बड़ी R है, तो आप मानती हैं कि R बहुत लकी फैक्टर है आपके लिए? मेरे पास जवाब नहीं है। I'm trying to be intelligent. I had time to ask. G. R is a lovely alphabet, but so is A. वहीं इस ट्रेलर लॉन्च पर SS राजामौली ने रिवील किया कि फिल्म के ट्रेलर की कुछ पिक्चर्स के लीक होने की वजह से जल्दबाजी में ट्रेलर को लॉन्च किया गया। We released it. We had to release it because
we were playing in the theaters and some of the images leaked, so we had to play it. But yes, of course, you are the first people to watch it on the big screen. आलिया भट्ट ने रिवील किया कैसे उन्हें मिली ये फिल्म और उन्होंने कैसे SS राजामौली से की थी रिक्वेस्ट। Actually, story was interesting, because I bumped into Rajamouli sir at the airport. He was just coming back from something, and I was going to Hyderabad for a shoot, and I said, "Sir, I want to work with you." And he said, he was very gracious, and yes, I would love to work with you as well. I said, "Sir, I'll do anything. Just give me a part in your film. I want to work with you." It was a casual meeting. We just, it just happened, and at the end of that, he said, "Actually, I do have something, but I'm not sure. I wasn't sure whether I should approach you. I'm not sure about your timeline." And I said, I couldn't believe my luck. Firstly, I couldn't believe that there was actually something for me. I said, "Sir, whatever it is, I'll come, I'll meet you." And of course, it became more legitimate. We did a Zoom call. Then I went to Hyderabad, and Sir took me through the, the film. And as I said, I would do a walk-on part on Sir's film, because just being a part of his vision and his cinema is, like I said, a dream come true for me. But my reaction was purely like, and he was speaking about the character earlier. He said it's very important for me that you match the character, because Sita is very, very loved, and the representation of the way you portray her on screen, your look, the way you speak, your energy, everything has to be up to the mark, because I have to live up to the audience's visualization and characterization that they already have of her. So I took that very, very seriously, and I worked for a year on my lines. And that's why I won't let you down. I think the most scary part was I had to speak in Telugu. I think I managed eventually. अजय देवगन ने यहाँ कहा कैसे वो इस कैरेक्टर से पूरी तरह कनेक्टेड फील कर रहे थे। मुझे याद है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था, जो मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया था, उसका नाम था भगत सिंह। क्योंकि उनकी जब हम कहानियाँ सुनते थे, तो जो फिल्में थे वो तो ठीक है, जो असली ज़िंदगी में भी वो क्या थे, उनके आई थिंक 90 से ऊपर की उम्र के भाई हमारे सेट में आया करते थे, और मुझे जब कहानियाँ सुनाते थे तो आपका पूरा थॉट प्रोसेस आपकी ऐसे लगता है कि अगर 6 महीने और शूटिंग चलती तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग बदल जाए, मतलब कि इतना फर्क पड़ता है। कई कैरेक्टर्स 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा जितनी भी देर के लिए स्क्रीन पे होते हैं, बट आप सोचते हैं कई बार कास्टिंग करते वक्त कि अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली कुछ कैरेक्टर्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कहानी के बेस के लिए कि आपको उसमें ऐसा कोई इंसान चाहिए होता है जो एक इम्पैक्ट छोड़ के जाए। तो कई बार हम ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के पास जाते हैं कि यार इट्स नॉट द लेंथ, लेकिन ये कर दो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिल्म, और वो सब समझते हैं और उस हिसाब से करते हैं। तो बेसिकली लेंथ की बात नहीं है, वो कैरेक्टर कहानी के लिए कितना जरूरी हो जाता है। यहाँ जूनियर NTR ने अजय देवगन से कंपैरिजन पर भी किया रिएक्ट और उन्हें बताया अपना गुरु। First of all, I would just like to tell you something. Don't tell anything. Please. I mean, it's please do not even compare me with Ajay sir for his seniority, for a man he is. We were kids. We grew up watching his films, and he was our very own action superstar then and even now. So I still remember his entry in Phool Aur Kaante, where he was standing on top of the bike, and I was like, यार ऐसा कैसे हो सकता है यार? Can I do it? And my mom was like, no. This is movie and it happens only in movies. This doesn't happen in real life. I mean, like, see, I've watched my grandfather's films, my uncle's films. We watched a lot of films. That entry for me was like crazy. So please, when I worked with him, with Ajay sir, it was like working with a group. I mean, we didn't have the opportunity to share screen space with him, but the small opportunity I had to go and like visit the sets when he was working, it really felt very, it was, I cherished it a lot. Seeing such a gentleman and that's about it for me. That's my feeling. जैसा कि इन्होंने कहा, anyways, thank you for making me feel so old. I was expecting that. But हाँ, हमारा काम
स्क्रीन पे हम साथ में नहीं है फिल्म में, बट शूटिंग के वक्त इन्होंने विजिट किया था एंड इट वाज वी हैड अ ग्रेट टाइम, वी हैड लंच टुगेदर एंड इट वाज लवली। सोशल मीडिया पर भी फैंस इस फिल्म के ट्रेलर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। RRR ट्रूली एक जेम फिल्म है और इस फिल्म के ग्रैंड लेवल को देखकर डेफिनेटली सभी को बाहुबली फिल्म की आ जाएगी याद।